हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं मौजूद हूँ आपके बीच में। बहुत ध्यान से देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें। जानते मैं छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े बड़े क्वेश्चन को धराशायी करती हैं। आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत ज़्यादा ध्यान से। कह रहा है कि इफ़ z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z3 ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है z1 की z से डिस्टेंस और z3 की z से डिस्टेंस सेम है। तो z1 और z2 है, मान लीजिए z1 और z2 दो पॉइंट है जिनकी z से डिस्टेंस सेम है। कोई पॉइंट दो है जिनकी z से डिस्टेंस है, तो लोकस उसकी क्या होगी? मूवेबल हो गई। याद रखिए ये क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। आपको ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन इसे देखिए पूछ रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करो। जैसे बोला फाइंड रीजन्स, फाइंड रीजन्स mod z माइनस आई इज ग्रेटर देन mod z प्लस 3। इसको समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। लिखा है mod z माइनस आई इज ग्रेटर देन mod z प्लस 3। अभी देखिए हमने ऊपर इक्वल वाला पढ़ा, अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। मान लीजिए अगर इक्वल होता तो आप क्या लिखते हैं? यही नहीं लिखते हैं mod z प्लस 3। यानी इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि mod z माइनस आई और mod z प्लस 3 यानी 1 और आई और 3, आई और माइनस 3, ये हो गया आई और माइनस 3 के बीच में z कहीं है जिसकी डिस्टेंस इन दोनों से सेम है। ये मतलब है। अब देखिए आई आपको कहाँ मिलेगा? आई आपको वाई एक्सिस से मिलेगा। मान लीजिए यहाँ कहीं मिलेगा। माइनस 3 आपको कहाँ मिलेगा? माइनस 3 यहाँ कहीं मिलेगा। उसको मिला दीजिए। और अभी हमने पढ़ा कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। अब ये तो है नहीं हमारा, इस पर विचार करना है। अब इसको सोचना है बच्चों आपको कि जेड अगर मान लीजिए 0 रख देते हैं, 0 माइनस है इसका तो मॉड है यानी 1 हो जाएगा। और जेड अगर 3 रख देते 3, क्या ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया? ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ना। यानी जेड की वैल्यू जब 0 रखते हैं, 0 के लिए ये गलत है। 0 के लिए 1 3 से बड़ा हो नहीं सकता। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि जिधर 0 है उधर हमको लेना ही नहीं है। और 0 इसके हिसाब से किधर है? इधर। तो हमको ये वाला एरिया लेना है, ये वाला रीजन लेना है आपको। आई होप सो आपको क्लियर होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। अब करा फाइंड रीजन सेटिस्फाइंग। ध्यान से समझिएगा। अगला कह रहा है फाइंड रीजन सेटिस्फाइंग mod z minus 2y is less than 3 and ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। is less than 3 and less than 3 the imaginary z। अब देखिए z माइनस 2y इज लेस देन 3, इसका मतलब क्या होगा? देख सर्कल है जिसका रेडियस 3 से कम है,
3 से कम है और उसका पॉइंट क्या होता है, इसका पॉइंट जो है जी ये क्या हो जाएगा -2, 0 -2 भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर आपको सोचना है 0 और 2। यानी अगर मैंने एक सर्कल बनाया मान 0 2 मानी यहाँ पे है इसका सेंटर बना, ये हमारा सर्कल बन गया 0 2, ठीक। और रेडियस इसका 3 हो गया मान लीजिए, मैंने ऐसा कुछ बड़ा सर्कल बना है, ठीक। तो अब आपको सोचना है कि कहाँ पे ये हो सकता है, ये कहाँ पे हो सकता है। एक मिनट ध्यान से देखिएगा। फिर क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन है कि फाइंड रीजन सेटिस्फाइंग z - 2i < 3 एंड इमेजनरी z इज ग्रेटर देन 0। इमेजनरी z का मतलब क्या हो गया, यानी y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। और y 0 आपको कहाँ मिलेगा, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। ये आपका 0 और 2 है, यानी ये वाला रीजन आपका हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आई होप सब क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला चीज़ देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। अगला है, अगला इसी में पार्ट है बच्चों, फाइंड रीजन, फाइंड लोकस। अगला पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैं कह रहा है फाइंड लोकस, फाइंड लोकस ऑफ mod z प्लस आई इक्वल टू 1 माइनस आई। अब देखिएगा ध्यान से, आप ये बताइए मॉड किसी भी चीज़ का कौन सी प्रॉपर्टी है, रियल। दूसरा चीज़, अगर ये सर्कल है 0 और 1 है मान लीजिए इसका, तो क्या उसका रेडियस इमेजनरी हो सकता है? रेडियस तो इमेजनरी हो ही नहीं सकता। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकस। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए अगर ऐसे भी रहता z प्लस आई इक्वल टू आई, ये भी नो लोकस होता है, क्योंकि रेडियस कभी भी इमेजनरी नहीं हो सकता, इसका भी नो लोकस होता। हम सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? बहुत ध्यान से देखते चलेगा, हर चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बस ध्यान देना है बस बच्चों। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें आदमी पूछता है, जैसे मान लीजिए, और छोटी छोटी चीज़ों में किसी ने पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू π/4, इसका लोकस किसी ने से पूछ लिया π/4, अब ध्यान से देंगे कि π/4 पे क्या होगा, y इक्वल टू x हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि ये एक तरह रे की तरह काम करेगा, एक रे की तरह काम करेगा। आपको ये सोचना है कि ये नीचे क्यों नहीं आएगा। अगर नीचे क्यों नहीं आएगा, याद करिए पाई माइनस थीटा, थीटा में ये माइनस में आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है, ये तो 90 डिग्री से कम भी है, तो ये इसमें आ जाएगा। छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बच्चों, छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे मान लीजिए एक और छोटा सा प्यारा सा किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, रीजन का एरिया पूछ लिया। कह रहा है एरिया ऑफ रीजन में आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/6 लेस देन इक्वल टू π/3, यही है। एंड mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए सर्कल है जिसके रेडियस 3 और 1 के 3 है, 3 से कम है, 1 से ज़्यादा है, यानी देखिए दो सर्कल हो गए एक तरह से। सेंटर का इसका 0 0 हो गया। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब ये हो गया। अब इस पे भी तो विचार करना है। π/6 30 डिग्री है, मान लो ये है
60 डिग्री है, हाँ वही है। तो इन दोनों के बीच का एरिया ये पोर्शन हो जाएगा बच्चों, ये पोर्शन हो जाएगा। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बच्चों। ठीक, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर आगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।